हमारी जो साधना है वो भी 3 टाइप के होते हैं। हर चीज 3 टाइप। अभी जैसे दीदी ने बोला कर्म, ज्ञान, भक्ति, ये भी 3 है। तो वैसे देखने जाओ तो हर चीज 3 में ही बंटने वाले हैं। साधना कैसे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। सब चीज पे अभी तक जितना भी हमने वाणी सुना है, सबके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पता चलेगा सब कुछ 3 में बट रहा है। फिर उसके बाद त्रिवेणी, त्रिवेणी संगम बोलते हैं। त्रिवेणी संगम क्यों? त्रिवेणी 3, गंगा यमुना सरस्वती। सो वैसे तीनों का संगम में क्यों जाके डुबकी लगाओ बोलते हैं। हमको लगा चलो चलो बेस्ट है, ये तीनों नदियां यहाँ मिल रहे हैं, हमने कितने भी पाप किए तो हम धुल के चले जाएंगे, हमको मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। वो एक प्रतीक है ये समझाने को कि त्रिवेणी संगम हमको करना है इस शरीर में इस बार। तो शरीर द्वारा, मन द्वारा हमको, वैसे ही शरीर, मन, आत्मा, ये भी 3 हुआ। तो इसका संगम, जैसे हम योग में बोलते हैं अलाइन द माइंड, बॉडी, सोल। तो हम क्या बोलते हैं, योगा कैसे करना है? हमको अलाइनमेंट करना है। क्या करना है? शरीर, मन और आत्मा का कैसे करेंगे? तो अलाइन करो बोलते हैं। वही त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम में सिर्फ डुबकी नहीं लगाना है, उसका प्रतीक का मीनिंग समझना है कि वो त्रिवेणी का संगम। व्हाई इज इट कॉल्ड संगम? त्रिवेणी बोल सकते थे खाली, संगम यानी वो तीनों का मिलाप। वो तीनों का एग्जैक्ट जब मिलता है तब हम निर्गुण हो सकते हैं, ये तीनों गुणों के पार जा सकते हैं। इसके लिए वो बोल रहे थे कि ये शरीर में जाओ डुबकी, ये त्रिवेणी में जाओ डुबकी लगाओ। और हमको लगा चलो शरीर ले गए और डुबकी लगा दिया तो हो गया। नहीं नहीं, इसका आगे भी समझना है। फिर 3 नाड़ियां हैं, ये खत्म नहीं होता। फिर 3 नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। हर चीज सोचो तो 3 है, उसको डिवाइड कर करके 3 बना दिया है। तो ये हमको समझना है कि ये जो 3 है, ये त्रिकोण है, ये त्रिगुण है, ये हमारे ये जो अध्यात्म का जो जर्नी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज में, हर क्षण में इसका ध्यान रखना है कि अच्छा ये भी तो 3 है, ये भी तो 3 है। इसमें क्यों अभी ब्रह्मा विष्णु महेश है, या तो फिर त्रिसंगम बोलो, त्रिवेणी संगम बोलो, या तो फिर कर्म, ज्ञान, भक्ति। हर चीज में 3 का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया है, क्योंकि ये 3 है तो ये प्रकृति है, और अगर प्रकृति नहीं दिखाई दे रही तो ये 3 नहीं है। सो अगर ये शरीर है तो इतने गुण के वजह से है, बना है पंचभूतों से, लेकिन है त्रिगुणात्मक। माया त्रिगुणात्मक। तो जो माया है उसी से तो ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो माया क्या है? 3 गुणों की वजह से माया त्रिगुणात्मक है और निर्गुण ब्रह्मन है।